हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल में। तो आज का जो यह वीडियो हमारा रहने वाला है वो बीएसएससी कार्यालय परिचारी का हिंदी पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण प्रश्न का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और आपको हम यह बता दें कि 30 नंबर का जो बीएसएससी कार्यालय परिचारी में हिंदी का पाठ से आता है। ठीक है, और उसमें से 10 से 15 नंबर जो है वो पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाता है। ठीक, आप लोग यह वीडियो को पूरा देख लें। और इसी का यह एक सीरीज़ का पहला पार्ट है। इसमें जो है 3-4 वीडियो आएंगे, टोटल जो है 200 से 250 क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर पूरा को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका हिंदी का 10 से 15 नंबर का टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना आश्वासन दे रहे हैं हम आपको कि आपका पूरा तैयारी जो है हिंदी के पार्ट का हम करवा देंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और आप लोग अपने दोस्तों में इसका शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपना स्कोर जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के जो लेखक है वो कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक जो है वो कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन? तो BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे। कौन? तो भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करते जाइएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है, देखो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? देखो, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो भारत में बेरोजगारी का है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार से ऑप्शन बी, जाति प्रथा जो है इसका प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ठीक, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक भाषण है, उससे लिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी। कौन था? नलिन बिलोचन शर्मा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है, देखिए, विष के दांत कहानी में खोखा किस स्वभाव का प्रतीक है? मतलब खोखा जो है वो किस स्वभाव का प्रतीक है? तो ये जो हो जाएगा लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ, मतलब लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ उसका स्वभाव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे यहाँ पे। भारत से हम क्या सीखे? पाठ क्या है? भारत से हम क्या सीखे, यह जो पाठ है वो क्या है? यह ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी, यह भाषण है। क्या है? तो यह भाषण है। ठीक है, और आपको यह भी बता दें कि यह क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 6 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का जो दर्शन है वो कहाँ हो सकता है? मतलब सच्चे भारत का जो दर्शन है वो कहाँ हो सकते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। कहाँ? तो गांव में। कहाँ? तो गांव में हो सकता है। ठीक है, ये मैक्स मुलर याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हिंदी के बहुत मुख्य प्रोफेसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इनमें पूछा जा रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? कहानी के प्रमुख लेख मतलब कहानी के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो कहानी है उसके लेखक कौन है? ठीक, तो ऑप्शन 7 का बी हो जाएगा। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट VVI क्वेश्चंस में आ जाता है क्योंकि 2 बार एग्जाम हुआ है और उसमें से एक बार में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोग याद कर लीजिएगा और इनका डेट ऑफ बर्थ भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, लेखक के अनुसार नाखून बढ़ना किसका प्रतीक है? लेखक के अनुसार जो है नाखून बढ़ना वो किसका प्रतीक है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन टी, पाशविक वृत्ति। कौन? तो पाशविक वृत्ति का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक, अगर आपका सही हो रहा है तो आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट करते जाइएगा रेगुलरली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 यहाँ पर देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है, नगरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? नगरी लिपि जो है, नागरी लिपि, उस निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन? गुणाकार मूले जी। कौन है? तो गुणाकार मूले जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। इसमें पूछा जा रहा है हमसे, नागरी लिपि निबंध के अनुसार देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो आप लोगों को पता है कि देवनागरी का संबंध जो है इसमें से मराठी, नेपाली, हिंदी, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या चीज़? ऑप्शन डी, इन सभी भाषाओं से है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन था? अमरकांत जी हैं। कौन था? अमरकांत जी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 12 देख लेते हैं। ठीक है, बहादुर कहानी में बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर कहानी में जो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इसमें जो है उसका था दिल बहादुर। कौन था? दिल बहादुर था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 13 देखेंगे। इसमें जो पूछा गया है,
परंपरा के मूल्यांकन निबंध के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन निबंध के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कौन? तो रामविलास शर्मा जी। कौन? तो रामविलास शर्मा जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 14 देख लेंगे। रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का अर्थ क्या है? देखिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये जो प्रीवियस ईयर में है जो पूछा गया है। ठीक है, इसका देखिए रामविलास शर्मा के अनुसार जो है साहित्य की परंपरा का अर्थ क्या है? तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता दें कमेंट में। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? तो प्रगतिशील साहित्य का चयन। क्या चीज? ऑप्शन सी प्रगतिशील साहित्य का चयन हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जीत जीत मैं निखरत हूँ। ठीक है, निखरत है पाठ क्या है? मतलब जीत जीत में निखरत है जो पाठ है वो क्या है? तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दें। चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? साक्षात्कार। ठीक है, क्या? तो साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है? तो फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होता है? ऑप्शन डी, कथक। किस चीज़ से? तो कथक से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, अभिनव पाठ क्या है? अभिनव पाठ जो है वो क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ललित रचना। क्या? तो ललित रचना है। ठीक है, अगर आपका सही हुआ है तो आप लोग लाइक जरूर कर दे वीडियो को और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ऐसे ही हम आपके लिए सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अभिनव किस देश में स्थित है? देखो अभिनव जो है वो किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, फ्रांस में है। कहाँ? तो ऑप्शन सी इसका फ्रांस में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के जो लेखक है वो कौन है? जल्दी से फटाफट आप लोग इसका आंसर जल्दी बताएं हमको। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। ज़्यादा रुक नहीं पाएंगे हम, आप जल्दी से अगर आपका सही आंसर हो रहा है तो अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, मछली कहानी में बच्चों के साथ कौन था जब वे बाजार से लौट रहे थे? ठीक है, मछली कहानी में जो बच्चों के साथ कौन था जब वो बाजार से लौट रहे थे? चलो जल्दी बताओ। ऑप्शन सी हो जाएगा नौकर है। और जल्दी से फटाफट कमेंट करके ये बता दो जो मछली कहानी है या किसने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 10th के बुक का है, ये किसने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम लोग। नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत, मतलब नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? तो यतीन्द्र मिश्रा। कौन? यतीन्द्र मिश्रा जी। ठीक, यतीन्द्र मिश्र जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 यहाँ पर देखेंगे, नौबत खाने में इबादत में बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान जी का जो संबंध है वह किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है ऑप्शन सी हो जाएगा किससे से? तो शहनाई से है। किससे? तो शहनाई से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। और आप लोग पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, ये सारा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जैसी वीडियो अपलोड होगा आधे घंटे के अंदर में हम पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति जो पाठ के लेखक है वो कौन है? तो ये जो है आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्या? तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का सर्वोत्तम साधन क्या है? शिक्षा का जो सर्वोत्तम साधन है ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? तो अहिंसक प्रतिरोध। क्या? तो अहिंसक प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता के कवि कौन है? नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता के जो कवि है वो कौन है? तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्या? तो गुरु नानक जी हो जाएंगे। इस कविता के कवि कौन है? तो गुरु नानक जी है। कौन है? तो गुरु नानक जी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं हमारे यहाँ पे, गुरु नानक ने राम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता में किसका नाम की महिमा का वर्णन किया है? इस कविता में जो है किनके नाम की, मतलब किनकी नाम की महिमा का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो किनकी नाम की महिमा होगा आप सभी को पता ही होगा, राम भगवान के नाम के अलावा और किसका हो सकता है? तो हमारे यहाँ राम। ठीक है, ऑप्शन
बी हो जाएगा इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर 27 में हमसे पूछा जा रहा है प्रेम अवधि की शक्ति कविता के कवि कौन है। ठीक है, प्रेम अवधि की शक्ति कविता के कवि कौन है, तो ये कौन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन रश खान। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं आया यहाँ पे, लेकिन हम आपको बता देते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन, रश खान। क्या कहेगा भाई, पीडीएफ भी ठीक से नहीं बना पाता, रश खान हो जाएगा। ठीक है, प्रेम अवधि की शक्ति कविता के कवि कौन है, तो रश खान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया रश खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रेम अयनी श्री राधिका कविता में जो है माली मालिन किसे कहा गया है। ठीक है, माली मालिन जो है इस कविता में किसे कहा गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या चीज, तो राधा और कृष्ण जी को माली मालिन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 29। क्वेश्चन नंबर 29, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, मतलब अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, कविता के कवि कौन है, अति सुधो स्नेह के मार्ग है, कविता के जो कवि हैं वो कौन है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, तो घनानंद जी है। कौन, तो घनानंद जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 930 हम लोग देख लेते हैं। यह हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ऐसे ही 30 क्वेश्चन का हम 2-3 पार्ट और लेके आएंगे। और आपको हम यह निश्चिंत करा देना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारा यह सीरीज का पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो आपको जो है 10 से 15 नंबर जो हिंदी में आता है ना, साहित्य से, पाठ्य पुस्तक से, लेखक के नाम, पुस्तक वाले कहानियों से रिलेटेड, वो एक भी क्वेश्चन का टेंशन लेने का दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम हैं यहाँ पे, हम आपको तैयारी करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं इसको। अति सुधो स्नेहो मार्ग है, कविता में जो नेही किसे कहा गया, कवि मतलब इस कविता में जो है नेही किसे कहा गया है। ठीक है, इसमें जो है नेही जो है वो किसे कहा गया है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा किसे, तो सुजान को कहा गया है। किसे, तो सुजान को। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।